उनके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाया। योजना थी कि अगर आपकी उम्र ये है, साढ़े 17 से 21 वर्ष की उम्र है, तो आप भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। और उस योजना का नाम दिया अग्निपथ। और जो भर्ती होने वाले जवान थे, उन्हें कहा गया अग्निवीर। अब अग्निपथ पर तो अग्निवीर ही चलेगा। अग्निपथ पे कोई ठंडा वीर तो नहीं चलेगा, अग्निवीर ही चलेगा। तो उसको कहा गया अग्निवीर और रास्ते का नाम दिया गया अग्निपथ। सही बात है। 17.5 वर्ष की आपकी उम्र हो और आप एक एक ऐसा जीवन चुने जिसमें सर्वोच्च बलिदान के लिए भी आप खुद को तैयार कर लें। उस रास्ते को अगर आप चुन लेते हैं तो जाहिर है आप अग्निवीर भी कहलाएंगे और रास्ता तो आपका अग्निपथ है ही है। तो अग्निपथ और अग्निवीर के रास्तों को 2022 में हमारे देश के लाखों युवाओं ने चुना और तय किया कि हम अग्निवीर बनेंगे। भारी विरोध हुआ, अपोजिशन ने इस पर पूरा तामझाम पिलाया, चारों तरफ प्रचारित किया कि ये मिलिशिया तैयार कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अग्निवीर की जो सेवा की अवधि थी वो सिर्फ 4 वर्ष थी। ये बात भी सबको, अगर प्रथम दृष्टया आपको ये कहे कि भाई 4 साल के लिए कौन सी नौकरी करोगे, उसके बाद तुम्हारा भविष्य क्या होगा। योजना सरकार की कुछ और थी, लेकिन विपक्ष से लेकर के तमाम ये सवाल उठाते रहे और एक्सपर्ट सब भी कि ये जो 4 साल के बाद जो एक प्रकार से ट्रेंड सैनिक होंगे, चाहे वो थल सेना के हों, वायु सेना के हों, जल के हों, ये सभी सैनिक आखिर करेंगे क्या? 4 साल के बाद उसका होगा क्या? इसको लेकर के एप्रीहेंशन जताया जा रहा था और सरकार भी चिंतित थी कि वाकई में हम इसको क्या करेंगे 4 साल के बाद अगर इनका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन सरकार ने जब ये तय किया था कि हम एक 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के युवाओं को हम सेना में भर्ती करेंगे, तो उनके जहन में मास्टर प्लान लगभग तैयार था कि पोस्ट 4 इयर्स, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। 22 से 2026 में जो पहली अग्निवीर है, वो जो पहला बैच है, ये 2026 में रिटायर कर जाएगा। दिसंबर 2025 में हम और आप बैठे हैं। मुश्किल से अब 7 दिन के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, 2026 का साल शुरू हो जाएगा और 2026 में ही ये जो पहला बैच है अग्निवीर का, वो अवकाश प्राप्त हो जाएगा। अब ये 4 साल की नौकरी करने वाले, जिनकी उम्र अभी 22-23 साल ही हो रही होगी, वो 22-23 या मैक्सिमम 25 साल या 26 साल हो रही होगी, वो करेंगे क्या? अभी तो ये युवा हुए हैं। टीन के समय में ही आपकी भर्ती हो जा रही है, माने आपकी पात्रता 17.5 वर्ष में ही है। 18-19 तक आप जा सकते, तो टीनेजर हैं आप 19 तक। उसके बाद 20 का वर्ष शुरू होता है। तो टीनेजर के समय में तो आप भर्ती हो गए हैं सेना में और उसके बाद जब आप पूरी तरह से एक प्रकार से वयस्क हो जाएंगे आफ्टर 18, जब आप पूरी तरह से वयस्क होंगे तब आप रिटायर कर जाएंगे। फिर आप करेंगे क्या? कहां जाएंगे? ये बड़ा सवाल था। अग्निपथ योजना ने अपने पहले प्रकरण में यह तय किया था कि 25% तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, सेना में ही रह जाएंगे। अग्निवीर आगे अपनी यात्रा 25% अग्निवीर जो हैं वो सेना में अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे और सैनिक बने रहेंगे, थल में, जल में, नभ में, सब में। वो तीनों सेना में, वायु में, जल में और थल में, तीनों सेनाओं में अपनी सेवा को वो देते रहेंगे। ये 25% का रिजर्वेशन था जो 25% को एब्जॉर्ब कर लेगी। जितने अग्निवीर ज्वाइन किए हैं उसमें से 25%। अब रेस्ट जो 75% है वो कहां जाएंगे? उसमें से तय हुआ था कि 10% को वो बीएसएफ ले लेगी और कुछ को अलग अलग जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, अलग अलग स्टेट में जो पुलिस बल है, उसमें एब्जॉर्ब करने की बात हो रही थी। 10% तो बीएसएफ में चले जाएगा और बाकी को अलग अलग स्टेट में
जैसी जहां पर जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको एब्सॉर्ब करने की प्लानिंग थी। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक आ गया। मित्रों, अब मास्टर स्ट्रोक पर आने के पहले सरकार की जब आलोचना हो रही थी, उस आलोचना के क्रम में यह तक बात आई कि सरकार क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो मॉडल पे चल रहे हैं। मतलब सरकार अपनी मिलिशिया तैयार कर रही है और सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी मिलिशिया तैयार कर रही है कि ये जो ट्रेंड आएंगे वो सैनिक और कहीं नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते रहेंगे, क्योंकि इतने कम उम्र में उनको इतनी बड़ी ट्रेनिंग मिल गई है। वो ये नहीं जान रहे थे कि भारत के ऐसे योग्य युवाओं को आपने इतना डिसिप्लिन ट्रेनिंग दे दिया है जो अब आगे की जिंदगी वो किसी भी तरह से काटने के लिए फौलाद हो गए हैं। अगर वो सेना या पुलिस या बीएसएफ या कोई और इस तरह का सिक्योरिटी सर्विस को ज्वाइन नहीं करते हैं, तब भी वो इस लायक बन जाएंगे जो अपनी जिंदगी को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उसमें हो सकता है कि आगे आगे की हायर एजुकेशन को कर लें, 30-32 साल तक उनको नौकरी की स्थिति रहेगी तो हायर एजुकेशन फॉलो करके भी कहीं जा सकते हैं। और इस बीच में उनको एक जबरदस्त डिसिप्लिन ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो अपने जीवन को एक फौलाद के रूप में वो आगे बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आप सेना से लौट के आते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी तो समझिए दूर दूर तक नहीं होगी और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उनका मन मस्तिष्क तैयार हो चुका होगा। यह फिलॉसफी थी। लेकिन कहानी क्या बनाई गई कि नहीं, सरकार देखिए कि सेना को कर्टेल करने में लगी हुई है, सरकार सैनिक फिलॉसफी को चेंज कर रही है और सरकार ऐसे युवाओं को क्रॉस रोड पर छोड़ रही है। वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? मास्टर स्ट्रोक आ गया मित्रों। 25% तो उधर एब्जॉर्ब हो रहा था, 10% इधर हो रहा था, मतलब 35% का तो जिंदगी लगभग सुरक्षित था अग्निवीर का। लेकिन यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। जो कुप्रचार चल रहा था, जो दुष्प्रचार चल रहा था, यह पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 25% वहीं ऑब्जॉर्व हो रहा था, 10% अकेले बीएसएफ कर रहा था और 2-4-5% अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल भी है, सीआरपीएफ जिसको आप कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ में भी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही थी। 2-4-5-10%, तो कुल मिलाकर के 35 और 5% ये तो 40% तो सीधा ऑब्जॉर्व हो रहा था। अब